ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स में मैंने आपको बताया था कि आरटीआई के तहत अगर किसी को सूचना मांगनी है और वो कस्टमर आपके ई मित्र पे आ जाए तो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से सूचना मांगने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया, आवेदन के बाद 30 दिन पूरे हो चुके हैं। पूरे होने के बाद किसी भी प्रकार की सूचना आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई है या फिर सूचना प्रोवाइड कराई गई है तो सही सूचना प्रोवाइड नहीं कराई गई है, उस मामलों में आप प्रथम अपील ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आरटीआई की प्रथम अपील किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में प्रथम अपील सबमिट करना मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं किस प्रकार से प्रथम अपील आप सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ पे जाना है और एसएसओ पोर्टल पे अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड व कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाना है। जिस एसएसओ आईडी से आपने आरटीआई के तहत सूचना के लिए आवेदन किया था, तो यहाँ पे आप आईडी डाल देंगे, पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं आपने पहले से आवेदन कर रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो आप यहाँ पे लिख लेंगे राइट। जैसे ही राइट लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं जो कि आपने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी उसका यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देगा। तो यहाँ से एक नया आवेदन किया जाता है। तो यहाँ से आवेदन किस प्रकार से करना है पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा कि आरटीआई के तहत सूचना मांगने के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से आप कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। एक बार आपका आवेदन हो गया उसके बाद अगर आपको सूचना प्रोवाइड नहीं कराई जाती तो आप फर्स्ट अपील सबमिट करते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे जाके, यहाँ से आप फर्स्ट अपील सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं फर्स्ट अपील सबमिट करने के लिए। तो उससे पहले जो आपने आवेदन किया था उसको एक बार मैं ओपन करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपील करके बताऊँगा। तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे जो आवेदन किया उसको देखने के लिए। उसके बाद आप इस नंबर को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इस नंबर को कॉपी करना अनिवार्य है क्योंकि इसी नंबर से आप प्रथम अपील सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है इसके अलावा और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना एक तो, उसके बाद इसको ओपन भी करना है। ओपन करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि जो भी सूचना आपने मांगी थी वो आपको प्रोवाइड कराई गई या फिर नहीं करवाई गई, तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक व्यू लेटर का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको एक लेटर भी डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने आवेदन के वक्त लेटर डाउनलोड नहीं किया तो ये आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन है और इनवर्ड आउटवर्ड कुछ हुआ है तो यहाँ पे दिखाई देगा, तो नहीं हुआ है। तो व्यू लेटर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इस लेटर को डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर सेव कर लेंगे और इसकी एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे, जो कि आप प्रथम अपील सबमिट करेंगे तो उसके साथ सबमिट करने में आपके काम आएगा। तो ये काम आपको एक बार कर लेना है। उसके बाद वापस आपको यहाँ पे आना है, फर्स्ट अपील का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, कंप्लीट डिटेल दिखाई देंगी, आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड की थी उसकी कंप्लीट डिटेल दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल हैं और यहाँ पे भुगतान वगैरह किया है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी उसको यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन लगाई हुई है, इसकी डिटेल है और यहाँ पे सूचना वगैरह अभी तक नहीं प्रोवाइड कराई गई है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रथम अपील सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप डिपार्टमेंट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिस आ जाएंगे, तो कौन से ऑफिस से संबंधित आपकी सूचना है उस ऑफिस का आपको चयन कर लेना है। उस ऑफिस का चयन करने के बाद जो अपील अधिकारी हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी डिटेल हैं, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे अपील अधिकारी आ जाएगा तो उसका आप चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से इसका चयन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और जो फर्स्ट अपील है उसका विवरण लिख लेंगे, किस कारण से आप फर्स्ट अपील सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट कारण आपको लिख लेना है, तो मैं यहाँ पे कारण लिख लेता हूँ। तो हमारे द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं और ना ही इसके बारे में किसी प्रकार का सूचना हमें प्राप्त हुई है, इस वजह से हम प्रथम अपील दर्ज कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं अलग अलग प्रकार के जो नीचे दिखाई दे सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ द फर्स्ट अपील की आप कॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब आपकी हियरिंग होगी तब आप उपस्थित रहेंगे या फिर नहीं तो ये रह सकते हैं, तो यस वरना फिर नो आप ले लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन ले लेना है। यहाँ पे पोस्टल प्रूफ ऑफ द मेलिंग, यहाँ पे पोस्टल का जो प्रूफ कोई मेलिंग है तो यहाँ पे आप एक एड्रेस प्रूफ लगा देंगे। इसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम सबमिट की थी तो उसकी जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ पे लगा देंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिंट आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक रिसिप्ट का ऑप्शन है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पे एक एक करके जैसे कि हमने एक तो जो हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब वो फॉर्म होता है, उसकी प्रिंट आउट आप लेके यहाँ पे लगा देंगे। इसके अलावा जो भी रिसिप्ट मैंने इस वीडियो के शुरुआत में डाउनलोड करना बताई एक के अंदर आप वो लगा देंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो लगा देंगे सूचनाओं की और अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ अमूमन आप 1 या 2 डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो भी चलता है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट अवेलेबल है, तो इस रिसिप्ट को मैं डाल देता हूँ। और जो यहाँ पे ओरिजिनल आरटीआई एप्लीकेशन थी वो भी मेरे पास अवेलेबल थी, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपके पास इसके में से जो भी अवेलेबल है वो आप डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो यहाँ पे मैं वापस यही डाल देता हूँ, रिसिप्ट ही मेरे पास अवेलेबल हैं। तो एक एक करके ये सभी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। फिर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा मेरा आवेदन सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे मेरी फर्स्ट अपील है वो सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे कुछ एक प्रोसेस होगा और प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और फर्स्ट अपील नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो भी आपने सूचनाएं सबमिट की है वो डिटेल दिखाई देंगी और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए वो यहाँ पे दिखाई देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है। अंत में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन सबमिट की हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन है जो अभी आपने फर्स्ट अपील सबमिट की है, किसके पास पहुँची वो नाम है, इनवर्ड नंबर भी आ गए हैं। तो यहाँ से एक लेटर डाउनलोड करके आप यहाँ पे रख लेंगे, जो कि आप वापस आगे अगर आपको सूचना नहीं मिलती तो सेकंड अपील के लिए आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे ये ले लेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको देखना है स्टेटस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपील आपने सबमिट की है तो उसके लिए आपको वापस इसको आपको क्लोज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये 1 महीने के गैप के अंदर मैंने सबमिट की हैं। दोनों ही इन्वर्ट नंबर ये एप्लीकेशन की है और ये दूसरी वाली हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल है। तो यहाँ से इसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल लेंगे और अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इसकी आपको प्रिंट आउट भी निकाल लेनी है जो कि आपने फॉर्म भरा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पीसी के अंदर किसी भी लोकेशन के ऊपर और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये मेरा सेव हो चुका है। अब मैं वापस यहाँ पे बैक पे जाऊँगा और बैक पे जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं बैक में मैं आ चुका हूँ। अब जो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट अपील सबमिट की है वो यहाँ पे दिखाई देंगी, जहाँ से क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे इसे देख सकते हैं जो अपील आपने सबमिट की है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डिटेल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन सबमिट की है वो भी दिखाई देंगी, कहाँ पे आपकी सबमिट हुई है वो दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये नंबर है और ये अपील नंबर है, दोनों दिखाई देंगे आपको। नाम वगैरह कंप्लीट डिटेल दिखाई देंगी। इसके ऊपर क्लिक करके इसे आप ओपन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे आपको सूचना प्रोवाइड नहीं कराई जाती आरटीआई के तहत सूचना मांगने पे तो आप फर्स्ट अपील इस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। तो ये तरीका था प्रथम अपील सबमिट करने का। प्रथम अपील सबमिट होने के बाद भी अगर आपको सूचना प्रोवाइड नहीं कराई जाती तो आप सेकंड अपील सबमिट करेंगे। तो जल्द ही आपको सेकंड अपील सबमिट करने का वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। तो बाय बाय दोस्तों।